न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। इस वक्त हर किसी को इंतजार सिर्फ इस बात का है कि आखिर कांग्रेस की लिस्ट जो है वो कब तक आने वाली है। ऐसी स्थिति में जो जागरूक मतदाता हैं उनके मन का क्या हाल है उसको जानने के लिए हम ग्वालियर शहर के सबसे पॉश इलाका है वो गोंदपुरी इलाका, उस बाजार में हम पहुंचे हैं और जागरूक मतदाताओं के बीच जाकर सीधे तौर पर उनकी नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस अपनी लिस्ट डिक्लेयर नहीं कर पा रही है, यानी नाम डिक्लेयर नहीं कर पा रही है ग्वालियर मुरैना को लेकर। ऐसी स्थिति में जो मतदाता हैं उनके मन का क्या हाल है, सबसे पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। ग्वालियर सीट का टिकट अभी तक सामने निकल कर नहीं आ पाया कांग्रेस की तरफ से, मुरैना की भी कमोबेश यही स्थिति है। आपके मन का क्या हाल है, क्योंकि आपको वोट डालना है, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो या कोई अदर पार्टी हो, लेकिन कैंडिडेट जब तक सामने नहीं होगा तो आपके मन की क्या स्थिति है? स्थिति हम आम पब्लिक की तो ये स्थिति है कि हमने देखना है कि हमें किस चीज़ में भलाई है, चाहे घर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे शहर हो, चाहे देश हो। इसमें हमें जिससे अभी हमने आकलन किया, हमारा जीवन 68 साल का मैं हो गया हूँ, मैंने देखा है अभी तक इस स्थिति से जो अभी चल रहा है हर चीज़ में इन्वॉल्वमेंट किया गया है सरकार द्वारा, केंद्रीय सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार द्वारा। तो उस हिसाब से हमने अभी तो ये आकलन किया है कि अब जो विगत 10-15 वर्षों से काम हो रहा है वो काफ़ी मन को लुभाने वाला है और हमारी आम पब्लिक के लिए उचित लग रहा है हमारे हिसाब से। इसलिए हम तो चाहते हैं कि जो अभी स्थिति गवर्नमेंट की है उसी हिसाब से आगे बढ़े और हम सबका भला हो। ये लेकिन जब टिकट कांग्रेस घोषित नहीं कर पा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी दल का समर्थित होता है या उसकी विचारधारा से प्रभावित होता है। क्या लगता है कांग्रेस जिस तरह से लेट लतीफी कर रही है टिकट वितरण में, तो जनता के मन का भी हाल जो है बेहाल हो रहा है? हाँ, इस बात को मैं यही कहूँगा कि जो लेट हो रहा है उसमें वो काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं वो लोग, किस कैंडिडेट को लाएं और किसको ना लाएं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जहाँ लेट हो रहे हैं तो वहाँ पे उन्हें 50 बार सोचना पड़ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, और कैंडिडेट भी यही कह रहे हैं शायद कि अब क्या करना चाहिए। तो बीजेपी के सपोर्ट में अधिकतर पब्लिक के रुझान अधिकतर हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हो पार्टी के हित में है तो वही कर रहे हैं जो करना है, अपन को पार्टी का हित है जो भी है। और मोदी जी का इस समय तो कुछ नहीं कहना, जो चल रहा है बम्पर चल रहा है, बेहतरीन बम्पर चल रहा है। लेकिन इस बम्पर के बीच सिर्फ इंतजार इस चीज़ को लेकर है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच किस तरह की फाइट ग्वालियर चंबल अंचल में हो सकती है। क्या लगता है आपको? यहाँ वैसे बीजेपी की फाइट ज़्यादा लग रही है, हवा भी है बीजेपी की, इसलिए बीजेपी की ज़्यादा चांसेज हैं। ऐसे हवा के रुख बदल भी जाते हैं? बदलना मुश्किल है, अब कहाँ बदलेंगे, टाइम तो आ गया। अब कितने दिन है, थोड़ी तो दिन बचे हैं। दिन थोड़े हैं भले ही, लेकिन अचानक से तेज हवा देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कैमरामैन सहयोगी से कहूँगा, देखिए ये हवा, इनके अनुसार ये हवा बीजेपी की चल रही है, लेकिन दिशा बदल जाएगी तो दशा भी बदल सकती है। कह नहीं सकते, वैसे मुश्किल है, मुश्किल लग रही है। पूरे देश लग रही है, फैल रही, पूरे देश में फैल रही है हवा, यहाँ अकेली थोड़ी ही है कुछ। हाँ, तो ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस बहुत मजबूत है मध्य प्रदेश की अन्य जगहों की अपेक्षा। देखते हैं क्या समय बताएगा, टाइम आने तो तभी पता लगेगा सही पूरी तरह से। तो कांग्रेस के प्रत्याशी चुनौती देने की स्थिति में है कि नहीं? अभी तो फिर उन्होंने वो डिक्लेयर ही नहीं किया है, पता कैसे लगेगा, चुनौती कैसे पता लगेगा, तो उन्हें पता ही नहीं लगा कौन किया है, कौन सा प्रत्याशी है जहाँ। अभी तक डिक्लेयर नहीं किया है, ऐसे में पता नहीं लग पा रहा है। क्या करते हैं भैया आप? गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं, कहीं ना कहीं सामान पहुंचाते हैं, किसी न किसी यात्री को आप पहुंचाते हैं। क्या लग रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस जिस मंजिल पर पहुंचने की बातें कर रही है पहुंच पाएंगी? जी तो मुझे इतना नहीं आइडिया नहीं है, मुझे इतना आइडिया नहीं। जीतने वाली स्थिति किसकी लग रही है आपको? मुझे तो बीजेपी की आवाज़ आ जाती, बीजेपी की हवा नजर आ रही है। हाँ, तो हवा किस पार्टी की निकल रही है फिर? जी तो पता नहीं हवा किस पार्टी की निकल रही है। एक आपका एक वोट हवा निकाल सकता है किसी की भी? हाँ, लगा सकता, कौन नहीं लगा सकता। वोट तो डालेंगे? वोट डालेंगे। हाँ, देखिए भैया, वोट डालेंगे और ये शायद किसी पार्टी की हवा भी निकाल सकते हैं। किस तरह की स्थिति देखने में आ रही है ग्वालियर चंबल अंचल में? बीजेपी ने बहुत समय पहले वोट टिकट जो है अपने घोषित कर दिए थे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उन्होंने मनोवैज्ञानिक बढ़त बना ली है। कांग्रेस टिकट वितरण में भी पीछे है, प्रचार प्रसार में भी पीछे है। तो क्या लग रहा है, फाइट कर दे पाएगी बीजेपी को? पैसा आप अभी नहीं बता सकते, जब पोलिंग खुलेगी जब मालूम पड़ेगा। तो प्रचार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ता, पलट जाते आदमी, खाते आपकी बजाते मेरी। मैंने भी खेल लिया ये खेल। आपने खेल खेल लिया? 3 चुनाव लड़ लिए, खाते हमारे बजाते आपकी हैं।
आपके बजाएंगे मेरे क्या खाएंगे। चुनाव लड़े हैं आप? हमारे चाचा लड़े, देखो एक तो विधवा का लड़ा है, क्या नाम सरपंच जी का, उससे 150 वर्षों से आ रहे, एक क्या नाम जिला पंचायत का, एक क्या नाम 4-5 उसके रहते ना जिला का। क्या क्या अंजाम हुआ आखिरी में? अरे खा लिए पैसे, ऐसा रहता, उसमें कोई भरोसा नहीं रहता भाई। चुनाव में कोई भरोसा नहीं है, नहीं, कोई भी जीत सकता है। कोई भी जीत सकता है। मतलब जिसको वोट देंगे वो जीतेगा, जो वोट नहीं देगा वो भी जितवा देगा। आप किसको भी, जो आपके पेट में नहीं बैठे, आप बेच के को दे रहे कि कांग्रेस को दे रहे? हाँ, आप इधर पूछो। भैया देखिए अजब गजब खेला इन्होंने बताया है, क्योंकि इन्होंने कहा कि इनके परिवार के लोग चुनाव लड़े हैं, तो इस खेल में खेला हो गया इनके साथ में। तो क्या लगता है ये खेला अपने ग्वालियर चंबल अंचल में भी होगा? ग्वालियर चंबल अंचल में अपने में क्या है, अभी कंफ्यूजन चल रहा है, आदमी को सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। कौन? कांग्रेस पार्टी। उनमें खुद में इतना असमंजस है कि उनको कौन सा प्रत्याशी अपना खड़ा करना है ये अभी तक श्योर नहीं हो पा रहा है। क्योंकि बीजेपी कॉन्फिडेंस में है, तो उसने स्टार्टिंग में ही अपना जो कैंडिडेट है वो खड़ा कर दिया, उतार दिया। अभी सामने उनके साथ कौन फाइट करेगा ये कांग्रेस डिसाइड नहीं कर पा रही है। इससे पब्लिक में तो यही मैसेज आ रहा है कि वो लूप लाइन में जाने की भी स्थिति में है। कौन? कांग्रेस। लेकिन पब्लिक को मैसेज तो यही है ना, अभी आपने सामने प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है, सामने कौन है, पब्लिक अभी कैसे माइंड करेगी कि कौन आने वाला है और हम किसको वोट देंगे। तब भी मन में चर्चाएं तो चलती हैं, जैसे राजनीतिक दलों में चर्चा चलती है कि शायद फलाना प्रत्याशी जो है वो कैंडिडेट बन के चुनावी मैदान में आ सकता है, ये आएगा तो अच्छा रहेगा, वो आएगा। पर आए तो सही। तब भी किन नामों की चर्चा लगती है आपको? अभी तक प्रवीण पाठक जी हैं और अपना ये रामसेवक बाबू जी का भी नाम 2 दिन पहले हमने चुनाव में आया था। अभी आपके माध्यम से पता लगा है कि उनका भी अभी टिकट डिसाइड नहीं हुआ है। तो अभी देखते हैं फ्यूचर में कौन सामने आएगा और अपने को लगेगा कि हाँ भाई ये प्रत्याशी सही है, देखेंगे। ग्वालियर चंबल अंचल ने दल बदल का सबसे बड़ा खेल देखा है 2020 में। जनता की मनोदशा फिर क्या स्थिति में नजर आई? क्योंकि बड़ा कहा जाए एक बड़ा परिवर्तन मध्य प्रदेश की सरकार में हुआ था, और ऐसी स्थिति में क्या लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चुनौती देने की स्थिति में है? एक्चुअल में क्या है ना सर, जनता चाहती है देश का विकास। क्या चाहती है? देश का विकास। कौन सी पार्टी करेगी? जो पावर और सत्ता में होगी। तो झुकाव कहाँ होता है? जो दल भारी होता है और जो कुछ कर सकता है और जो कर रहा है। प्रेजेंट में जो स्थिति है देश के लेवल पे, अगर कुछ कर रहा है, जो जिसकी सत्ता है वो कर रहा है, हम कहाँ झुकेंगे? कुछ होना चाहिए। अगर नेक्स्ट मान लो कांग्रेस या अदरवाइज जो भी पार्टी आती है, क्योंकि वो शासन में ही नहीं होगी, पर वो हमारे लिए कुछ कर नहीं पाएगी। दावे तो कई कर दिए गए कि जनता की भलाई के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई को कम करने के लिए काम करेंगे। इतनी जनसंख्या है, इजीली सब कुछ नहीं हो पाता। आदमी परिवार में इजीली सब कुछ नहीं, कुछ तो देख सबको सब कुछ नहीं दे पाता। हर आदमी हर किसी से सेटिस्फाई नहीं होता। थोड़ा समय चाहिए, उसका हमको इंतजार करना है। तो इंतजार जनता को ही करना है कि नेताजियों को भी करना है? नेता का इंतजार करते हैं, नेता इंतजार नहीं करते, इंतजार जनता ही करती है। आज आप पे भरोसा है, कल उस पर भरोसा करेगी, वो है। भरोसे टूटते हैं, कहीं तो भरोसे टूट ही जाते हैं। भरोसे टूट जाते हैं, कहीं ना कहीं दर्द भी रहता है, और इस दर्द पर मरहम जनता का एक वोट लगा सकता है। तो ये क्या लगता है, मरहम लगाने वाली स्थिति होगी या करारी चोट होगी इस बार भी? अभी मरहम की और करारी चोट की बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी चुनाव खुला हुआ है। ये तो तय है कि कांग्रेस अपना कैंडिडेट घोषित करेगी, आज या कल शाम तक घोषित कर लेगी। उसी के बाद ये तय किया जाएगा कि क्या स्थिति रहने वाली है। कैंडिडेटों की स्थिति को देखें, अगर हम चाहे भिंड की बात करें, चाहे हम मुरैना की बात करें, ग्वालियर की बात करें, गुना की बात करें, कद्दावर चेहरे चुनावी मैदान में बीजेपी के उतर चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस ने 2 सीटों पर टिकट डिक्लेयर कर दी हैं, 2 पे तलाश है। क्या मतलब पूरा एक गेम अगर देखें तो इस गणित को लेकर कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन की स्थिति है क्या जनता के बीच? देखिए, ये बात तो सही है कि बीजेपी के पास बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के पास ग्वालियर अंचल में बड़े नेता नहीं है, या फिर ये कहें कि बड़े नेताओं को लोकसभा में मौका नहीं दिया जाना। अभी तक 2 सीटें अंचल की फाइनल हुई हैं, गुना और भिंड। ग्वालियर और मुरैना होल्ड पर है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस अपने ऐसे कैंडिडेट को सामने लाती है जो जनता में लोकप्रिय हैं या जनता के हितैषी रहे हैं, तो हो सकता है परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं
आपसे जानना चाहूँगा, भाई साहब ने बताया था कि हवा चल रही है, बीजेपी की हवा चल रही है, हवा आंधी में बदल जाएगी, बीजेपी ने दावा किया है इस आंधी में कांग्रेस उड़ जाएगी। कौन उड़ेगा ये तो जनता का वोट तय कर देगा, लेकिन कहीं ना कहीं माहौल जो है चुनाव से पहले भी बनता हुआ नजर आता है। तो ओवरऑल माहौल की स्थिति देखें ग्वालियर चंबल अंचल में, क्या लगता है इस बार बड़ा परिवर्तन हो सकता है? क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी की खेमेबाजी, नुकसान की संभावना जताई जा रही है, कई राजनीतिक पंडित ये दावा भी कर रहे हैं। आपने हवा के रुख की बात की है, तो हवा का रुख बदलता है, ये बात सही है। ये हवा कभी कभी गरज के साथ निकल जाती है और कभी बारिश की वो बौछारें भी बहुत लाभ देती हैं। ऐसा ही समय आने वाला है पार्टियों के लिए भी। बीजेपी इस समय वर्तमान में अच्छी पोजीशन में इसलिए भी है क्योंकि सत्ता में है, केंद्र में भी सरकार है और उनके पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके वो धरातल पे काम कर रहे हैं। भाई कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं असर बराबर कर रही है। कांग्रेस में अभी भी देखिए आप लंबे समय तक जो बहुत मुख्य सीटें हैं ग्वालियर और मुरैना, उस पर अभी तक कैंडिडेट वो निश्चित नहीं कर पाए हैं। उसका बड़ा कारण ये है कि तमाम जो उनके बड़े नेता हैं वो अपना अपना दांव पेच खेल रहे हैं। लेकिन जनता भी इस भ्रम में है कि हम कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करें कैसे? कैंडिडेट तो हो कोई, किसी एक व्यक्ति का नाम सामने है, किसी भी जाति या धर्म समाज के नाम से कोई व्यक्ति कैंडिडेट घोषित करे तो जनता मंथन तो करे हम किसको वोट दें। तो ऐसे में जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से उनको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा मिल रहा है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं कल से लेकर लगातार, जब से कल लोकसभा उनका कार्यालय का उद्घाटन हुआ, तमाम नेता यहाँ आ रहे हैं, सिंधिया जी हो, तमाम नेता हैं तो उसका लाभ लेना चाहते हैं। उनके पास वो मुद्दे हैं बताने के लिए जनता के लिए। लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, इस तरह की योजना उनके पास हैं जो जनता से वो बात कर रहे हैं। और कांग्रेस के नेता हैं अभी तक मंथन ही कर रहे हैं कार्यालय में बैठ के, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभी हाल ही में रामनिवास रावत ने ही कल एक बयान दिया है कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ, तो वो भी लड़ सकते हैं, नीटू शिकरबार भी लड़ सकते हैं। ऐसे ग्वालियर में भी प्रवीण पाठक भी है, राम सेवक गुर्जर भी है। तो इन नेताओं को पहले आपस में एक होना पड़ेगा कि टिकट किसको दिया जाए। कई नाम, लेकिन कब लगे विराम, इस स्थिति को फिर क्या यही माना जाए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक नाम तो क्लियर हो और एक नाम से जनता सुनिश्चित तो करे कि हम किसको अपना मत दें। किसको हम अपना मत दें, ये बिल्कुल सही बात है। और मत डालना भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे हम एक योग्य उम्मीदवार को चुनते हैं। लेकिन चुनने से पहले जिस तरह सभी ने कहा कि मनोदशा सभी की ये बनी हुई है कि अभी तक चेहरे सामने नहीं आ पा रहे हैं, पार्टी के अंदर खाने की हवाएं भी जो हैं बाहर निकल कर आ रही हैं और उसकी सनसनाहट से समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने में कहीं ना कहीं कोई गृह कलेश की स्थिति जो है, अंतर कलह की स्थिति जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो क्या लग रहा है बाकी में जनता के बीच ये चर्चा है कि अंदरूनी अंदर खाने में कोई ना कोई परेशानी है कांग्रेस के अंदर? देखिए जनता के बीच चर्चा भी है और काफ़ी उत्साहित भी है जनता के प्रत्याशी चयन जल्दी मिले जिससे सजेशन कर सके जनता के किसको वोट करें। क्योंकि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी रही है, आधारित दल रही है, तो उसमें चयन प्रक्रिया एक प्रक्रिया है, ऐसा सुना जा रहा है, मीडिया में देखने को मिल रहा है, हम लोग भी पढ़ रहे हैं आए दिन अखबारों में कि शायद कल तक या परसों तक लिस्ट आ सकती है। लेकिन जो उत्सुकता है वो वास्तव में बरकरार बनी हुई है अभी तक, क्योंकि भाजपा चूँकि 15 दिन पहले अपना प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और काफ़ी चुनाव प्रचार भी आगे बढ़ चढ़ के कर रही है। ऐसे में खामियाजा तो भुगतना पड़ सकता है कांग्रेस को, क्योंकि जितनी जल्दी कर देगी तो प्रत्याशी को समय मिल जाता है घूमने का, जनता के बीच जाने का। अब ऐसे में जितनी देर होती है उतना कम समय मिलता है, तो ऐसे में प्रभावित तो होता है चुनाव प्रभावित होता है। लेकिन बीजेपी बड़ा एक दावा कर रही है कि बड़े कांग्रेस के चेहरे जो हैं वो उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका परिवार बड़ा हो रहा है। परिवार जितना बड़ा होता है उतनी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इन जिम्मेदारियों के बीच लोकसभा चुनाव जैसा बड़ा चुनाव सामने है, कहीं नुकसान तो नहीं हो जाएगा पार्टी को? देखिए अपने क्षेत्र की बात करें, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की, यहाँ जातिगत आधारित चुनाव बहुत होता है। यहाँ जातियों में विभाजन तुरंत होता है, जैसे ही जिसके जाति के व्यक्ति का मिला, विशेष का मिला टिकट, तो वो जाति एक किसी भी पार्टी के लोगों वो अंदरूनी भी वोटिंग कर जाते हैं, ऐसा यहाँ पे माना जाता है और देखने को भी मिला है। चंबल अंचल की बात करें तो यहाँ कोई अतिशयोक्ति नहीं है इस चीज़ में कि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट आ जाता है तो बहुत अच्छे से फाइट भी हो सकती है। यहाँ ग्वालियर की बात करें, मुरैना, भिंड की बात करें, इन सभी अंचल में तो यहाँ जातिगत बहुत आधारित चुनाव रहता है, आधार पर दादा चुनाव रहता है। और जिस तरह से कांग्रेस के टिकट को लेकर सबको इंतजार है, ऐसी स्थिति में मुख्य बात ये है कि क्या कांग्रेस के मन में ये डर है कि आज हमने टिकट अनाउंस कर दिया और चुनाव के एन वक्त पहले वो बीजेपी में शामिल हो गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा? नहीं, ऐसे आदमी नहीं होती है, ऐसा होता नहीं है, टिकट मिलने के बाद नहीं होता।
कई बार इतिहास के पन्नों में स्थिति रही है ऐसी, तो क्या लगता है कांग्रेस के बड़े चेहरे एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे, तो डर की स्थिति तो नहीं है कांग्रेस में? नहीं, डर की स्थिति कोई नहीं है। कंपटीशन है प्रवीण पाठक से और राम सेवक बाबूजी से। तो मुझे सोच रहे हैं अगर बाबूजी को जिताते हैं, मान टिकट देते हैं, तो थोड़ा प्रवीण पाठक नाराज हो जाएगा और ये सिटी सेंटर नाराज हो जाएगा। अगर बाबूजी को टिकट मिलता है तो सोचेंगे ग्रामीण क्षेत्र का लोग। तो मतलब कांग्रेस में क्या फिर अंदर खाने में खेमेबाजी की स्थिति है और आपस में टकरा के नुकसान करवा देंगे? फिर हमने तो सुना नहीं अभी, ग्वालियर का तो नहीं सुना है। और वैसे तो ये है कि जो ज़्यादा चोरी चपाटी कर लेते हैं तो वो सोचते हैं खिसक लो यहाँ से, मोदी के यहाँ चोर चले जाओ, भैंसो एकदम सफात पंडित बन जाते हैं। जी एस बेबाक साहब, वैसे यही स्थिति है। एक चर्चा राजनीतिक गलियारों में बहुत इतिहास के पन्नों में रही है, स्पेशली ग्वालियर की। अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने अचानक से माधवराव सिंधिया जी को चुनाव मैदान में उतार दिया था और उस वक्त राजमाता जी ने जब चुनावी सभा को संबोधित किया था तो उसमें उन्होंने कहा था एक तरफ पूत है तो दूसरी तरफ सपूत है, और चुनाव माधवराव सिंधिया जीत गए थे। तो ये ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति कब यू टर्न ले जाए, तो कहीं ना कहीं राजनेताओं के मन में डर तो रहता है। अभी आप बात कर रहे थे तो कहा जा रहा था जाति को लेकर यहाँ वोट बंटता है। राजनीतिक लिहाज से ग्वालियर चंबल की राजनीति कास्ट पॉलिटिक्स पर आधारित है और इसके जिम्मेदार स्वयं राजनीतिक दल हैं, क्योंकि ये उसी आधार पर चुनाव भी लड़ते हैं, चुनाव में जाते हैं और जनता के बीच भी रहते हैं। हर व्यक्ति यहाँ, हर नेता छत्र पॉलिटिक्स को ज़्यादा महत्व देता है, एक जाति विशेष की आड़ में अपना उल्लू सीधा करता है। उसी की वजह से ग्वालियर चंबल की राजनीति में ये कहा जाता है कि भाई कास्ट पॉलिटिक्स के आधार पर ही प्रत्याशियों को लोग पसंद करते हैं और उसका चयन करते हैं, वोट देते हैं। अब सच्चाई ये है कि वोट आपका मतदान बहुमूल्य मत है, उसको आपको जब देना है तो बहुत सोच समझ के देना है और विकास की सोच के साथ देना है। जिस पार्टी ने जमीन पर शहर को, प्रदेश को या देश को विकास दिया है, उसके साथ आपको जाकर मतदान करना है। पर ग्वालियर चंबल में कास्ट पॉलिटिक्स के आधार पर वोट किया जाता है। कास्ट पॉलिटिक्स के आधार पर किया जाता है। उसके बाद भी जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा यानी मुरैना में जब प्रवेश करी, वहां से जातिगत मुद्दों का जो उन्हें एक काफिला आगे बढ़ाया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जाति विशेष के लोगों के साथ अंचल में अन्याय हो रहा है, मध्य प्रदेश में अन्याय हो रहा है, देश में अन्याय हो रहा है, तो इसका प्रभाव कांग्रेस को उल्टा नुकसान की स्थिति में ले जाएगा क्या? बिल्कुल ले जाएगा। इससे पहले आपने अटल जी को लेकर जो राजमाता जी के बयान था उस पर बात की थी, मैं पहले उस पर प्रकाश डाल दूं क्योंकि मेरी जो बात थी वो अधूरी रह गई। जब कास्ट पॉलिटिक्स होती है तो उसमें लोग असमंजस की स्थिति में आ जाते हैं। वही स्थिति में कास्ट के साथ साथ रिश्ते भी प्रभावित हुए थे पिछले चुनाव में, जब अटल जी वाली बात आई थी तब राजमाता जी का बयान आया था। अब राहुल गांधी जी के बयान पर बात कर लो तो राहुल गांधी जी एक इतने बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय लीडर हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, बड़ा नाम है, उनके फॉलोअर बहुत हैं, उनको कास्ट पर पॉलिटिक्स नहीं करनी थी। एक प्रकार से कहा जाए तो जो नीतीश कुमार जी, उनके दिमाग में कीड़ा बो गए हैं कास्ट का, जातिगत जनगणना का, वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। खुद तो नीतीश जी चले गए, खुद नीतीश जी चले गए, अपना उल्लू सीधा कर गए। तो कांग्रेस की नैया कैसे पार होगी? अगर दूसरों की सोच को अपने दिमाग में लेकर राजनीति करोगे तो कांग्रेस के परिणाम जो वर्तमान में है वो दिख रहे हैं। परिणाम क्या होंगे, ये तो बड़ी चुनौती वाली स्थिति है। जैसा भाई साहब ने कहा कि नीतीश जी आए, एक पुड़िया पकड़ा गए, उसके बाद खुद चले गए, और कांग्रेस की नैया कहाँ जाएगी, फिर क्या माना जाए? जी देखिए, अभी आजकल का समय मेरे हिसाब से तो ऐसा चल रहा है कि मोदी जी के आगे कोई भी नेता है नहीं, क्योंकि जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं भाजपा, तो सभी दलों को और सभी जातियों को लेकर के चल रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि अभी आने वाले 10 साल में कोई उनको टक्कर दे पाएगा। तो स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष भी जरूरी होता है, लेकिन विपक्ष बिल्कुल ज़रूरी होता है, लेकिन विपक्ष में भी तो कुछ नियम और कायदे कानून होते हैं ना, वो उसको फॉलो करें और अपना पब्लिक के पास जाएं एजेंडा लेके, और जो वादा करते हैं उसको निभाएं। तो एजेंडा लेके कांग्रेस या विपक्ष जो है वो नहीं पहुंच पा रहा कि पब्लिक के बीच में? बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहा, और जो व्यक्ति उनसे जुड़े हुए हैं उनके काम नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए जो है उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है।
जी। कहाँ रहते कहाँ हैं आप? जी मैं गोविंदपुरी में रहता हूँ। आप गोविंदपुरी में रहते हैं। जब लोग, चूंकि चुनावी माहौल है, रायशुमारी करते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, तो सबसे बड़ा चर्चा आप लोगों के बीच में इस चुनाव से पहले क्या बना हुआ है, क्या लगता है आपको? ये चर्चा ऐसी तो देखिए कोई मुझे तो नहीं लगता खास है। अभी राजनीतिक अगर दृष्टि से देखें तो यहाँ पे मुझे तो यही लगता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी बहुत आगे जाएगी और उसको कांग्रेस कहीं से भी टक्कर नहीं दे रही, क्योंकि आए दिन मैं जो न्यूज़पेपरों में देखता हूँ कि बड़े बड़े नेता बहुत तेज़ी से बीजेपी में आ रहे हैं। ये दल बदल पर दरअसल प्रतिबंध होना चाहिए, पार्टियों को इसमें सोचना चाहिए कि अभी कांग्रेस के बहुत बड़े नेता अगर देखेंगे तो 40% नेता जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ही लोकतंत्र के लिए आगे जाके खतरा बनेगा। क्योंकि जो आदमी वहाँ पे गलत हैं और यहाँ पे आगे पार्टी में मिल जाते हैं वो सही हो जाते हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। जो भी जाते हैं, जो भी नेता एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, उनका दर्द बाहर यही निकल के आता है कि फलानी पार्टी में जो है हमारी उपेक्षा की जा रही थी, हमको सम्मान नहीं मिल रहा था, जनता के लिए कोई विकास की बात करते थे तो उस विकास के काम में रोड़ा बन जाती थी पार्टी। तो क्या लगता है ये मनोदशा रहती है क्या उन लोगों की भी? नहीं, ऐसा नहीं लगता, उनकी ऐसी कोई मनोदशा नहीं रहती है। दरअसल ये नेता पब्लिक में पॉपुलर है ही नहीं और इसीलिए विरोध करके वो अपना उल्लू सीधा करने दूसरी पार्टी को जोन करते हैं और ये होना नहीं चाहिए। लोकतंत्र अगर बचाना है तो इन पे कम से कम कुछ इंक्वायरी ऐसी होनी चाहिए प्रतिबंधात्मक कि इस व्यक्ति पे कोई आरोप तो नहीं है, इस व्यक्ति पे कोई आर्थिक जो है आज तक कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा हुआ है और इसका कोई रिकॉर्ड क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। ऐसे कम से कम कुछ तो उसके लिए मिनिमम वो होनी चाहिए एजुकेशन कि इसके लिए पार्टी में तब तक उसको नहीं स्वीकार करना चाहिए। देखिए बिल्कुल एक बड़ा विषय जो है वो अभी भाई साहब ने उठाया है कि दल बदल का खेल जो होता है उससे जनता बड़ी परेशान होती है। ऐसे नेताओं के खिलाफ उल्टी कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि वो कार्रवाई जनता भी कर सकती है एक वोट के साथ में। तो वो लगता है कि जो दल बदल का खेल बीजेपी में नजर आ रहा है, लगातार कांग्रेस से बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो जनता का एक वोट चोट कर देगा फिर? देखो क्या है, दल बदल का सबसे अच्छा चोट करती है जनता, और जनता ने समय समय पर दल बदलियों को अपना आईना दिखाया है। इसलिए दल बदलियों को घर भी बिठाला जनता ने। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो दल बदलू हैं इसके लिए एक संविधान में कुछ संशोधन भी होना चाहिए। क्या है, एक हर चीज़ की समय सीमा होना चाहिए, क्योंकि क्या बीच में विधायक छोड़ के चले जाते हैं, फिर चुनाव होता है तो वो भारना तो कहीं ना कहीं जनता पे पड़ता है ना। तो कांग्रेस के मन में भी यही स्थिति लग रही है, जैसे मैंने अभी पहले भी सवाल किया था कि एन वक्त पे जिसको कांग्रेस का उम्मीदवार घोषित किया है कहीं वही बीजेपी में न चला जाए। नहीं, कांग्रेस क्या है, डूबता जहाज है और डूबते जहाज पे कोई सवारी नहीं करना चाहता, इसीलिए भगदड़ मची हुई है। आप भी नहीं करना चाहोगे, मैं भी नहीं करना चाहूँगा। आने वाले समय में कांग्रेस की और बुरी हालत होने वाली है। कल बीजेपी का स्थापना दिवस है, कल मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया होने जा रहा है। इतना कार्यकर्ता बीजेपी को ज्वाइन करने वाला है जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। आपके अंदर आत्मा से जो आवाज़ निकल रही है उसके सुर जो है बड़े पार्टी विशेष से मैं नज़र आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो भविष्य में तो तय हो जाएगा कि वोट की चोट किस जगह होने वाली है, लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जिस तरह से विपक्ष खत्म हो रहा है, ये अच्छी स्थिति है क्या फिर? नहीं, विपक्ष अपने कर्मों से खत्म हो रहा है। विपक्ष 65 साल में विपक्ष ने क्या, विपक्ष सत्ता में था, क्या किया जनता ने? तो उसके कर्म थे, कर्म ले डूब रहे हैं। आने वाले समय में कांग्रेस की तो वो हालत होने वाली है कि इनका नाम निशान लेने वाला नहीं रहेगा। एक सवाल मेरा आपसे है कि इस बार युवा मतदाता जो है, फर्स्ट टाइम वोटर जो है, जो वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, ग्वालियर चंबल अंचल के सियासी मुद्दे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे या राष्ट्रीय मुद्दे सबसे ज़्यादा प्रभावी रहने वाले हैं इस बार? देखिए, युवाओं का तो जो उद्देश्य रहता है, उनको सबसे पहली बात प्राथमिकता होती है स्टडी, एजुकेशन। दूसरा रहता है उनके रोजगार। इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए युवा इस बार जो चुनाव में जाने वाला है, वोट करने वाला है, वो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखकर वोट करेगा। अगर बात की जाए तो जिस तरह से एजुकेशन के मामले में ग्वालियर एक हब रहा है, तो ऐसे में निर्णय तो युवा ही लेगा। लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही है, बीजेपी की सरकार भी काम